डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में लालू यादव एक साजिश के तहत आनंद मोहन जी को उसमें फंसाया था। ये पूरे बिहार में पूरा देश कहीं न कहीं ज्योतिष बने हुए हैं अमिताभ दास। अमिताभ दास एक भ्रष्ट अधिकारी रहा है, एक भ्रष्ट आईपीएस रहा है और उसी भ्रष्टाचार में ही इसको बर्खास्त किया गया है। बिहार का राजनीति फिर से गर्म हो चुकी है। आनंद मोहन के आज पैतृक गांव माननीय नीतीश कुमार जी जाते हैं और एक डीएम के जुर्म, एक डीएम की हत्या करने के जुर्म में कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी को 14 साल के जेल होता है। और अभी जो वर्तमान में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी एक अपराधी को बढ़ावा देते हैं। और हमारे साथ अभी धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं जो कि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका क्या राय है जानते हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी जिस केस में जेल गए थे, फांसी की सजा दी गई थी, बाद में उसको आजीवन कारावास में डाला गया था। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में वो 100% निर्दोष थे, क्योंकि जिस समय आक्रोशित हजारों की भीड़ ने उनकी हत्या की थी, उस समय घटनास्थल से आनंद मोहन जी 30-40 किलोमीटर दूरी पर थे। उस समय की जो राजनीतिक एक गंदा खेल खेला गया था, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और लालू यादव का गलत का कोई विरोध कर रहा था बिहार में पूरी ताकत से, निडरता के साथ, तो वो आनंद मोहन थे। और इसी कारण से डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में लालू यादव एक साजिश के तहत आनंद मोहन जी को उसमें फंसाया था। ये पूरे बिहार में पूरा देश जानता है। और जिस घटना में वो निर्दोष थे और 14 साल नहीं, उनको 16.5 साल सजा दिया गया, जबकि राज्य सरकार यदि चाहता तो 14 साल में भी वो निकल सकते थे। लेकिन कानून में बदलाव करके इनको निकाला नहीं गया, बल्कि उनको 2.5 साल लेट किया गया। यदि सरकार ईमानदारी से काम करती, नीतीश का भी सरकार, तो ये 2 साल पहले जेल से निकल गए होते। जिस कृष्ण कन्हैया के पत्नी या जिस कृष्ण कन्हैया के मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर जो आरोप लगा था, उनकी पत्नी फिर से सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं याचिका दायर की है। तो क्या लगता है, अमिताभ दास पूर्व आईपीएस है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी दिवाली कहीं ना कहीं फिर से जेल में ही बीतेगा। क्या लग रहा है इसमें? कहीं ना कहीं ज्योतिष बने हुए हैं अमिताभ दास। अमिताभ दास एक भ्रष्ट अधिकारी रहा है, एक भ्रष्ट आईपीएस रहा है और उसी भ्रष्टाचार में ही इसको बर्खास्त किया गया है। और किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि आनंद मोहन जी का आप सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन देखेंगे तो अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाला रहा है। मां बहन बेटी का जो इज्जत लूटने वाले लोग थे, उनके खिलाफ लड़ने वाला में रहा है। आप कोसी क्षेत्र जाइए, कोसी इसका गवाह है, सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाला अपराधी नहीं होता है, वो समाज सेवी होता है। एक तरीका गांधी का तरीका है, दूसरा भगत सिंह का तरीका है। तो आनंद मोहन जी कहीं ना कहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का तरीका को अपनाया और जहां वो जरूरी था वो जरूरी था। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को कि आप ऐसी बेतुकी बातें न करें, नहीं तो क्षत्रिय समाज का कोई भी कार्यकर्ता इसकी सजा आपको दे सकता है। क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को एक तो साजिश के साथ जेल भेजा गया और जो समाज के लिए अपना त्याग करता रहा, क्योंकि आनंद मोहन चाहते तो मंत्री बनते, जेल में नहीं होते यदि लालू की चापलूसी करते तो। और जेल में दिवाली के बाद जाएंगे, लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज से अमिताभ दास को रोज बात हो रहा हो या अमिताभ दास किसी साजिश के तहत कहीं जानकारी हो। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि न्यायालय को भी ये मालूम है कि हम एक निर्दोष को फंसाया गया था और सरकारी नियम के अनुसार सजा से ज़्यादा सजा काट के वो निकले हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होगी। इसलिए अमिताभ दास का ये जो सपना है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, वो उनका पूरा नहीं होने वाला है।